हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीएसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सुपर टेट जूनियर और प्राइमरी में जो शिक्षण कौशल से करीब 5 से 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में टीचिंग स्किल से। तो उसका पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये सुपर टेट जूनियर और प्राइमरी के को आधार मान करके ही ये वीडियो बनाया गया है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। यहाँ पे समझ के लिए शिक्षण को नहीं प्रदर्शित करता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। तो बिल्कुल सही है, ये तो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, तो उस विद्यार्थी के अंदर समानता, किसी चीज़ को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा उसमें अंतर देखने के एक दृश्यता स्थापित करना जो है विद्यार्थियों को सहायता करता है। तो ये समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं पूछा है आपसे, ठीक है। और दूसरा देखिए, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो यहाँ पे देख लीजिए याद करना आ गया, ठीक है। तो एनसीएफ याद करने रटने पर बल नहीं देता है, तो इसलिए जो है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और परिघटना अथवा अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, तो ये भी समझ के लिए है, ठीक है। जब कोई बालक जो है किसी घटना को देखेगा, सुनेगा और उसको अपनी अवधारणा के अनुसार बताएगा, तो वो समझ के लिए शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रदर्शित नहीं करता है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने में के योग्य बनाना, ये जो है समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। और ऐसे भी जहाँ पे याद करना रटने की बात आ जाए, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना विद्यार्थियों की जो है समझ या सूझ को विकसित नहीं करता है, यह मात्र रटने पर बल देता है, इसलिए समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है, तो व्यवहार का अध्ययन सीखना है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ये सीखने के लक्षण नहीं माना जाता है, ठीक है, व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। व्यवहार का अध्ययन सीखना किसी भी प्रकार के सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उसे सीखा जा सकता है, न कि व्यवहार का अध्ययन करके। व्यवहार का अध्ययन करके नहीं सीखा जाता है, ठीक है, व्यवहार का अनुकरण करके सीखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका लक्षण ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा देख लीजिए, अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, तो ये भी सही है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, तो सही है। और सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये गलत है। व्यवहार जो है अनुकरण द्वारा सीखा जाता है, अध्ययन के द्वारा नहीं सीखा जाता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है। यहाँ पे खाली स्थान है, तो यह संकेत करता है सीखने का आकलन, ठीक है, सीखने का आकलन की ओर ये संकेत करता है। किसी भी प्रकार के शिक्षार्थियों को प्रायोगिक या व्यवहारिक ज्ञान देकर बाद में उस विषय पर चर्चा करके जो है विद्यार्थियों के सीखने का आकलन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। सीखने के बारे में सही है यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं होता, तो ये तो गलत है, प्रभावित होता है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, तो ये गलत है, ठीक है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियाँ यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है ना। सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, ठीक है। जिससे विद्यार्थी संतुष्ट होगा उसको सीखने में उतनी ही रुचि उत्पन्न होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मूल्यांकन का ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, ठीक है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था। तो डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? तो ये किया था मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने, ठीक है। मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने, ठीक है। डाल्टन शिक्षण विधि जो है मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने ये वर्ष 1920 में, ठीक है, 1920 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA के मैसाचुसेट्स राज्य के डाल्टन स्थित विद्यार्थियों में प्रारंभ की थी। और इस विधि में जो है दो मुख्य सिद्धांत बताए थे। पहला बताया था कि विभिन्न विषयों के लिए निश्चित घंटों और समय सारणी के कठोर बंधनों को नष्ट करके जो है बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की सुविधा देना उनका पहला उद्देश्य था। और दूसरा था कि बालक की रुचि जिस विषय में अधिक हो उसे उस विषय को जितनी देर तक वह चाहे अध्ययन करने देगा, ठीक है। तो ये दो उसमें जो है उन्होंने मुख्य उद्देश्य बताए थे, किसने? मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने। और इन्होंने डाल्टन शिक्षण विधि का जो है विकास किया था 1920 में अमेरिका में, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 87 नंबर प्रश्न है, भारत में शिक्षा प्रणाली छात्रों के जीवन के लिए तैयार करती है। तो गलत है। रोजगार के लिए तैयार करती है, तो ये सही है, ठीक है। व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, गलत है। परीक्षा के लिए तैयार करती है, गलत है, ठीक है। भारत में वर्तमान शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य छात्र को रोजगार परक शिक्षा देना है, ठीक है। रोजगार परक शिक्षा देना है भारत में शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, ताकि भविष्य में आर्थिक समस्याओं का हल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में शिक्षा प्रणाली जो है छात्रों में रोजगार परक शिक्षा देने की तैयारी करती है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। 88 नंबर प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो एक अच्छा अध्यापक जो है विद्यार्थियों के मध्य क्या बढ़ावा देता है? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, तटस्थता की भावना को। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सहयोग की भावना को, ठीक है। एक अच्छा अध्यापक जो है सदैव विद्यार्थियों के मध्य जो है सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है ताकि विद्यार्थियों में समायोजन क्षमता का विकास हो सके। इसलिए खेल शिक्षण विधि का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं इसी तरह से प्रश्न आपके सुपर टेट की परीक्षा में बनाए जाएंगे। तो सारे प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देखिएगा और बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा, नोट करते जाइएगा और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके शिक्षण कौशल से 10 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंधन की विशेषताएं नहीं हैं, यहाँ पे पूछ रहा है। तो प्रबंधन की विशेषताएं होती कौन कौन से हैं? निर्देशन करना, ये होती हैं। भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करना, तो ये भी होता है। मानव विकास की प्रक्रिया भी होती है, ठीक है। व्यवहारिक होता है, तो ये व्यवहारिक नहीं होता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रबंधन की विशेषताएं नहीं है, व्यवहारिक होती है। प्रबंधन व्यवहारिक होता है, तो प्रबंधन जो है व्यवहारिक नहीं होता है। प्रबंधन की विशेषताओं में जो है ये कहा गया है कि यह व्यवहारिक नहीं होता है। प्रबंधन का मुख्य कार्य निर्देशित करना, भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करना, मानव विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी द्वारा जो है बच्चा सीख सकता है,
ठीक है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है जिसमें छात्र कई प्रकार से सीख सकते हैं, जैसे पुस्तकों को पढ़कर, परिचर्चा कर अखबार पढ़ के, प्रश्न पूछकर, अनुकरण करके, समस्याओं को हल करके। इन सभी गतिविधियों से बच्चा जो है सीख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के पहले पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। और भी आप लोग पार्ट वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हुए, समसामयिक घटनाएं से हुए, सामान्य ज्ञान से हुए सारे प्रश्न आपको सुपर टेट के लिए जो है प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएंगे। तो जो लोग नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो प्लेलिस्ट में जो है जाकर के आप लोग देख सकते हैं सभी वीडियो को। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।